पाकिस्तान की ओर से, जहां पाकिस्तान की तरफ से अब इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं और बचाव बचाव जो कहा जा रहा है उसकी क्या बौखलाहट देखने को मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान की कहानी जो शुरू होती है, ये होती है बगराम एयरबेस से। ये होती है उनका जो फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर। ये हर एक से जाके कमीशन लेता है। पहले इसने एटम बम बेचने की कोशिश की, इसने रईसी साहब को एटम बम बेचने की कोशिश की। आप जानते फिर क्या हुआ। इन्होंने सऊदियों से डील करने की कोशिश की, वो बनी नहीं। और अब यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एक अलायंस किया, और नॉर्दर्न अलायंस के साथ इन्होंने बातचीत शुरू की। भाई, हम लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद बलोचिस्तान में, केपीके में और कश्मीर में एक्टिव होंगे, और नॉर्दर्न अलायंस पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलके उनको बगराम एयरबेस दिलाएगी, जिसका सुपारी ने इनके पैसा इसलिए लिया डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑब्जेक्टिव था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तालिबानियों को कहा, भाई मुझे तुम ये एयरबेस दे दो। तो फिरात है जो तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने कहा 20 साल तक लड़ेंगे, 20 इंच जमीन नहीं देंगे, अगर औकात है तो आके ले लो। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। अफगानिस्तान आज तक चंगेज खान को छोड़ के कोई जीत नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं अफगानियों ने कहा है, चंगेज खान यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया, नेटो नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, यूएसएसआर नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान की क्या औकात। ये कहानी जब शुरू हुई तो तालिबानियों को रियलाइज हुआ, यार ये मामला हो गया बड़ा। इन्होंने फिर इसी श्रृंखला में तालिबान के हेड को, जो काबुल के अंदर रहता है, उसको निपटाने की कोशिश की। इन्होंने जहाज भेज दिए। पहले भी इन्होंने पश्तूनों के गांव पे अपने जहाज भेज के बमबारी करवाई, तब तो तालिबानी छुप रह गए जी। अब इन्होंने जब उसको मारने की कोशिश की, तालिबान ने कहा बहुत हो गया, क्योंकि अब इनकी मंशा है पूरे हमारे शासन को हिलाने की। तो तालिबान के विदेश मंत्री जी भारत आ गए। तो यहां से उन्होंने धमकी वमकी दी, इन्हें समझ नहीं आया, तो तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में इनके करीब 58 सिपाही मारे गए। इन्होंने झूठा दावा किया जी हमने इनके 200 मारे। तालिबान ने कहा जी हमारे 9 लोग मरे। फिर तालिबान ने इन्हें धमकी दी, अभी तो 10% फोर्स देखा, 90% बाकी है, हमें और भी तरीके आते हैं। फिर तालिबान ने कहा भैया हमें नहीं पता तरीके तालिबान का है, ड्यूरियन लाइन इतनी बड़ी है, जाके ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिलता है ढूंढ लो, पकड़ लो, हमें कुछ नहीं पता। अब फिर कल परसों मुल्ला मुनीर ने मीटिंग की रावलपिंडी में। देखिए, मुल्ला मुनीर की रावलपिंडी में मीटिंग करने का मतलब है वो बौखलाया था, क्योंकि जैनुल्लाह मुजाहिद ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा भाई देखो, ये जो भी प्रकरण हो रहा है इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री का एक फैक्शन है जो नहीं चाहता अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति रहे। अब वो मिलिट्री का फैक्शन क्या है, वो तो कुल मुन्ना मुनीर है, क्योंकि भाई अमेरिका से पैसे लिए इससे बगराम दिलाने के। तो इसने आईएसआई के चीफ को बुलाया, इसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को बुलाया, सब कोर कमांडर को बुला के झाड़ वाड़ लगाई, बोला 7 दिन में मैं रिपोर्ट दे दो। ये कल की बात है। और कल मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है कि ये मसला रुकने वाला नहीं है, ये मसला बढ़ेगा। इनकी पीछे इतनी फजीयत हुई तो तालिबानियों ने क्या किया मुझे कहना नहीं चाहिए। इनके जो फौजी थे उनकी पेंटे उतार दी, वो पेंटे दिखा दी उन्होंने, इनकी तोपों को दिखा दिया, मार्च करा दिया, इनकी बंदूकें दिखा दी। और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो सैकड़ों पाकिस्तान के फौजी मरे पड़े, उनकी वीडियो उन्होंने रिलीज कर दी। अब पाकिस्तान आ गया डैमेज कंट्रोल मोड में। डैमेज कंट्रोल क्या करें, तो पाकिस्तान ने मंगलवार और बुधवार की रात एक हमला किया, कुछ तालिबानियों के सिविलियंस पे बमबारी की वगैरह किया। और उन्होंने कहा भाई थोड़ा हमारा बदला बदला पूरा हो गया, पर तालिबानियों ने फिर इनकी ठुकाई कर दी, फिर इनके सिपाही बहुत संख्या में मार दिए। अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई अनामिका जी, ये चले गए खुद, कह रहे हैं भैया हमें सीज फायर चाहिए, सीज फायर चाहिए, सीज फायर चाहिए। मतलब पाकिस्तान मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान कहता मेरे पास जहाज है, पाकिस्तान कहता मेरे पास चाइनीज असला, वो तालिबान के पास चले गए दरखास्त लेके, साहब सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, हमारी तो हालत खराब है भैया, हमसे लड़ा नहीं जाएगा। कल 6 बजे सीज फायर अनाउंस हुआ है और 48 घंटे का, यानी कि बुधवार 6 बजे से लेकर बृहस्पतिवार यानी कि जुम्मा फ्राइडे, कल 6 बजे तक का सीज फायर है। अब पाकिस्तान की इतनी हालत खराब हो गई क्योंकि पाकिस्तान की अनामिका जी फौज की कलाई खुल गई। भाई तालिबान जिनके पास फायर पावर नहीं, जिनके पास तोप नहीं, छोटा मोटा असला है जो अमेरिका ने छोड़ा है, उन्होंने आपके इतने सिपाही मार लिए। पाकिस्तान का केपीके में हालत खराब। अब तालिबानी यानी कि अफगानिस्तान के तालिबान और तहरीक तालिबान मिलकर लड़ रहे हैं। तहरीक तालिबान हमें पता नहीं कहाँ, ये अफगानिस्तान तालिबान ने कह दिया। वहां से बलोच फाइटर थे। ये जो एक इन्होंने एक पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर पे एक बनाया था फ्रेंडशिप गेट, तो तालिबानियों ने आके वो तोड़ दिया, इनकी टैंके वैंके वहां से ले गई। और जब ये उनके पीछे गए तो वहां बलोच खड़े थे, तो बलोचों को देख के इनकी और हवा खराब हो गई। तुर्कम बॉर्डर, चमन बॉर्डर सारे बने, कई सारे ट्रक वहां खड़े हैं, सारा माल मसाला सड़ गया। अब जब मुनीर ने देखा इसकी फौज की इतनी पिटाई हुई, क्योंकि केपीके में ऑलरेडी कमजोर थे, तहरीक तालिबान इन्हें ठोक ही रहा था। अब अफगानी तालिबान आ गया तो मतलब दोनों तरफ से मर गए ना।
तो यहाँ तहरीक तालिबान, यहाँ अफगानी तालिबान, और यहाँ से आपके बलोच, और यहाँ से और भी ये हरकतुल मुजाहिदीन, ये जितने भी छोटे मोटे संगठन है, इन्होंने और पिटाई करनी शुरू कर दी। तो ये पहुंच गए, कह रहा भाई साहब हमें सीज फायर कर दो। तो सीज फायर के लिए इन्होंने गुहार लगाई। पहले तालिबान ने इनको बोला था भाई कतर और सऊदी ने कहा इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, हम तुम पे रहम करके छोड़ रहे, पर औकात में रहना, अगर पंगे लोगे तो हम फिर ठोकेंगे तुम्हें। इन्हें समझ नहीं आया। अब क्या हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे अनामिका जी, यहां से सीज फायर की गुहार लगा दी, वहां से उनकी वो तोहफे निकाल रहे हैं, उनके वो पतलून वतलून जो उतार दी उनके फौजियों की वो दिखा रहे हैं। मतलब फजीयत जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल की फजीयत हो रही है इनकी। अब ये चले गए पापा के पास। अब पापा कौन? पापा डोनाल्ड ट्रंप। ख्वाजा आसिफ इनका मंत्री कहता है कि ट्रंप साहब बचा लो तालिबानियों से बचा लो। अरे यार, तुम्हारे जब तालिबान आए थे तुमने तो कहा था हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ है, हमारे मुसलमान बरादरीन है, अब तो हम हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, अब हिंदुस्तान में गजवाए हिंद पक्का है। तुम्हारा आईएसआई का चीफ वहां कहवा पीने गया था, वो नदी मंजूम भी आंखों में सुरमा लगा के गया था। आज क्या हुआ? आज पहुंच गए ट्रंप के पास, बचा लो ट्रंप साहब, आप मीडिएट करो। और इनका आरोप क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये जो तालिबानी कर रहे हैं ये भारत के संरक्षण पे कर रहे हैं। सुनिए जरा, भारत तालिबानियों को यूज करता पाकिस्तान को ठोकने के लिए। देखिए, भारत ने कोई मिलिट्री एड या मदद तालिबान की नहीं की। हाँ, एक मॉरल सपोर्ट जरूर होगा हमारा, पर मिलिट्री एड वगैरह हमने कभी तालिबान को नहीं दिया। अगर तुम पे पाकिस्तानियों तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा मुसलमान बरादर तालिबान तुम्हें ठोक रहा भारत के कहने पे, काफिरों के कहने पे, तुम तो सूखे कुएं में जाके जान दे दो। और मुनीर, तुम अपने क्या अपने अफसरों से रिपोर्ट क्या मांग रहे थे? क्या डायरेक्शन है तुम्हारी? तुम गजवा हिंद करोगे, तुम हिंदुस्तान फतह करोगे, तुम सऊदियों को बचाओगे, अमेरिकनों को बचाओगे। अरे तुम जैसे के तो मतलब आज तुम जैसे तुम तो कॉमिकल कैरेक्टर बन गए हो। तुम्हारे नाम के तो आजकल चुटकुले बन रहे, मीमे बन रही दुनिया में। वैसे भी मैं कहता हूं तुम जनरल नहीं, तुम जीयूआई हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और तुम्हारा मंत्री आज ट्रंप के पास गुहार जा रहा है, साहब हमें तालिबान से बचा लो, और तुम कह रहे हो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया, भारत ने हमसे सीजफायर कहा। अबे पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें तालिबान के लिए अमेरिका की गुहार लगानी पड़े, अगर तालिबान से बचने के लिए ट्रंप की सहायता चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये फौज जीते जी कहीं जाके किसी समुद्र में डूब जाए। ऐसी लानत, ऐसी लानत। तुम तो कह रहे थे हमारे पास बहुत बड़े गाजी है, गजनी है, हम बहुत बड़े सुरमा है, ये हालत तुम्हारी। आप कह रहे हो कि ट्रंप आके बचा लो। ट्रंप को क्या कह रहे हो? साहब वो ना भारत ना तालिबानियों से हमें ठुकवाई पिटवाई करा रहा। तो तुम्हारा ट्रंप बचाएगा क्या? कल को गाय ने बछड़ा नहीं दिया, वो भी ट्रंप बिल्कुल। करेगा। कल को भैंस ने दूध नहीं दिया, उसके लिए भी ट्रंप के पास जाओगे। अबे लानत है तुम पे, लानत है, बेचता हूं मैं तुम पे।